तो हम बात करते हैं यार दी ब्रह्मपुत्र सिस्टम की। हमने गंगा की बात कर ली, इंडस की बात कर ली, अब हम बात करेंगे अबाउट ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कैसे बहता है। ठीक है, अगर हमारे पास ये नॉर्दर्न इंडिया है, यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश है, नीचे की तरफ मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ ये मेघालय है। ओके, सो यहाँ पे ये जो नदी है ये इस प्रकार से यारलंग ज़ेम्पो नाम से आती है भाई इंडिया के अंदर। ठीक है, मतलब इसको यारलंग ज़ेम्पो बोलते हैं भाई तिब्बत में। उसके बाद जैसे ये इंडिया में आती है, ठीक है, ये जैसे ही इंडिया में आती है इसका नाम चेंज हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है ये। ओके, इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है यार ना। मेन जो इसकी ट्रिब्यूटरी यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिया के अंदर वो है तीस्ता। ओके, यहाँ पे दिबांग, लोहित, दिहिंग, ओके, एंड इधर से सुभानश्री, कामेग, इधर मानस, धनसारी, एंड जो बराक नदी है वो इस प्रकार से इंडिया में बराक कहते हैं, फिर सुरमा कहते हैं बांग्लादेश में, एंड मेघना कहते हैं भाई। एंड इसी ब्रह्मपुत्र को जो ब्रह्मपुत्र इसी को जमुना कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। एंड ये जब जो इंडिया का जो गंगा नदी है आके जब इससे मिल जाती है भाई, गंगा नदी जब इंडिया में इससे आके मिल जाती है, ये गंगा आके मिल गई तो इसको क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। ओके, तो नामकरण कर देते हैं यार। यारलुंग ज़ेंग वो, एंड दिबांग, लोहित, दिहांग, ये धनसारी, सुभानश्री, कामेग, मानस, ये तीस्ता है। ठीक है, इसको जमुना कहते हैं भाई बांग्लादेश में। गंगा से मिलने के बाद पद्मा कहलाती है ये कौन सी नदी है, बराक। ठीक है, एंड ये जो गंगा का एक ब्रांच है जो इधर जा रहा है वो है हुगली वाला ब्रांच। यहाँ पे भी एक ब्रांच इस प्रकार से इसको बोलते हैं मधवती।
मधुमती, ठीक है। ये जो है मेघना कहलाती है, बराक नदी इधर ही जाके, ठीक है। सो ये हमने बात कर दी ब्रह्मपुत्र सिस्टम की। ब्रह्मपुत्र सिस्टम में हम जनरल ओवरव्यू की बात करें जनरल ओवर में हम बात करें अबाउट दी बेसिन स्प्रेड की, तो ये जो ब्रह्मपुत्र सिस्टम में बेसिन में कैसे स्प्रेड करता है यार, इट कवर्ड तिब्बत, दैट इज चाइना, भूटान, इंडिया एंड बांग्लादेश। लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ कितना है, 2900 किलोमीटर्स। इन इंडिया जो ब्रह्मपुत्र है उसका लेंथ कितना है, 9016 किलोमीटर। ज़्यादा जो लंबाई वो तिब्बत में यार देखने को मिलता है यार। ज्योग्राफिकल स्प्रेड इन इंडिया की बात करें तो इट इज़ 5.9% ऑफ इंडियाज एरिया एंड कवर किसको करता है, इट कवर्स अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड एंड सिक्किम। जनरल ओवरव्यू के बाद अगर हम बात करें कोर्स की, सो कोर्स के अंदर इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है भाई, जो ब्रह्मपुत्र है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, चमा यांगडुंग ग्लेशियर जो कि कैलाश रेंज के अंदर है नियर मानसरोवर लेक तिब्बत के अंदर, तो वहाँ से ओरिजिनेट करता है जो ब्रह्मपुत्र सिस्टम है, वो ब्रह्मपुत्र नदी है वो। क्षमा यांगडुंग ग्लेशियर कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक तिब्बत। इसको ज़ेंगपो कहते हैं भाई, ज़ेंगपो या फिर यारलांग ज़ेंग वो कहते हैं, दैट इज द प्यूरीफायर। हिमालयन गॉर्ज की बात करें तो हिमालयन गॉर्ज के अंदर कार्ब्स अ डीप गॉर्ज नियर नामचा बरवा जो कि अराउंड 7755 मीटर ऊंचा है। इंटेंशियल बेंडिंग है यार। एंड इसके बाद ये क्या करता है, ये टर्न करता है, टर्न कर जाता है साउथवर्ड की तरफ एंड एंटर अरुणाचल प्रदेश एज दिहांग।
शुरुआत में इसको दिहांग कहते हैं। यहाँ पे दिहिंग है, ये दिहांग है ये। फिर बाद में जब दिहिंग दिबांग एंड लोहित से मिल जाता है तो इसको बाद में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। टर्न्स साउथ, एंटर्स अरुणाचल प्रदेश एस सिहांग और दिहांग नियर सादिया के एक डीप गॉर्ज बनाते हैं नियर नामचा बरवा, वही इंपॉर्टेंट है भाई। नाउ ये जो ब्रह्मपुत्र है, कैसे ये ब्रह्मपुत्र बिकम बन जाता है, ठीक है। दिबांग जो है ना, एंड लोहित, ये नदी जो है शुरुआत में यहाँ पे क्या बोला, दिहांग बोला। जब ये दिबांग एंड लोहित को ज्वाइन कर लेता है, यहाँ पे ये जब ये दिहांग जो है ना, ये दिहांग जो है ये दिबांग एंड लोहित को ज्वाइन करने के बाद ये ब्रह्मपुत्र बन जाता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर जमुना कह देते हैं इसको बांग्लादेश में। became Brahmaputra after joining दिबांग, जिसको सिकांग भी कहते हैं, एंड लोहित रिवर। बांग्लादेश की बात करें तो एंटर एस जमुना, बांग्लादेश में किस फॉर्म में एंटर करता है, जमुना, एंड जॉइंस दी गंगा, तो क्या बन जाता है, जब गंगा को ज्वाइन करता है एंड मेघना को ज्वाइन करता है भाई, एंटर्स एस दी जमुना। जब एंटर किया तो उसको क्या बोले भाई, ब्रह्मपुत्र को ही जमुना बोले। एंड जब वो ज्वाइन करता है, ज्वाइन दी गंगा, जिसको पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में, एंड मेघना को ज्वाइन करता है। जो मेघना नदी है ना, वो जो बराक नदी है उसी को यहाँ पे मेघना कह रहे हैं, ठीक है। एंड इसके बाद फॉर्म क्या करता है, सुंदरबन डेल्टा बिफोर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। फॉर्मिंग दी सुंदर बंस डेल्टा बिफोर flowing into the Bay of Bengal। तो हमने बात की अबाउट द कोर्स एंड जनरल ओवरव्यू ऑफ द ब्रह्मपुत्र सिस्टम की। नाउ अब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है भाई। It is prone to floods, channel shifting, and bank erosion due to large sediment load from heavy rainfall in its tributaries का जो कैचमेंट एरियाज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश बाढ़ कराता है ये। एंड दी
बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रिवर, है ना, रिवर एंड आइलैंड जो है माजुली, है ना, एंड जो बिगेस्ट इज माजुली, एंड जो उमानंदा जो सबसे छोटा है जो कि असम के स्टेट में है, वो इसी नदी के ऊपर है यार। रिवर आइलैंड्स इन दी world, that is Majuli is the biggest river island and Umananda is the smallest river island. Are in the river in the state of Assam। ठीक है, ठीक है, ये हमने बात की पड़ती कैरेक्टरिस्टिक। ना हम बात करते हैं मेजर ट्रिब्यूटरीज की। ट्रिब्यूटरीज के अंदर हम बात करेंगे द राइट बैंक, लेफ्ट बैंक, कामेक, सुभानश्री, मानस, संकोश। ठीक है भाई, यहाँ पे संकोश नदी कौन सा आप समझो, ये मानस के साइड में यहाँ पे एक नदी आती है भाई, मानस के साइड में नदी आती है संकोश, तोरसा, तोरसा, देखो ये जो तोरसा है यहाँ पे, ये है संकोश, ये है राधिक, ये है तोरसा। ओके, मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें यार, तो मेजर ट्रिब्यूटरीज के अंदर हम सबसे पहले तो बात करते हैं अबाउट दी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट दी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के अंदर हम बात करते हैं अबाउट लोहित, दिबांग, भूरी दिहिंग, दिसांग, दिखो, धमसिरी जो कि साउथ वाला है, एंड कोपिली। देखो ये हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये हमसे पूछा आता है। ठीक है, नदी इस प्रकार से चल रही है, इसके लेफ्ट में ये सब नदियां हैं मेन मेन। ठीक है, लेफ्ट बैंक के बाद हम बात करें वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। राइट बैंक में रेंगो सेंगपो जो कि तिब्बत के अंदर है, मानस है भाई, तीस्ता इज एन इम्पॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, सुभान, श्री, संकोश, कामेंग। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी इम्पोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की, जो कि कौन सा है भाई, तीस्ता। तीस्ता है, इट originates from So Lamo Lake fed by Tista कैंगसी ग्लेशियर। तिस्ता कैंगसी ग्लेशियर से इसको पानी मिलता है यार। एंड जो रंगीत रिवर है, दैट इज द लार्जेस्ट रिवर इन द सिक्किम, ये ट्रिब्यूटरी है तिस्ता का, वो ज्वाइन कर लेता है तिस्ता को कहाँ पे, त्रिवेणी के पास। रंगीत रिवर
which is the largest river in Sikkim, tributary of Tista, joins it at त्रिवेणी। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट दी कामेकी जी भरली। कामे को क्या बोलते हैं भाई? जी भरली कहते हैं। एंड ये ओरिजिनेट कहाँ करता है? नियर दी ना नाइंगी जो कैंगसो है ना, जो नाइंगी कैंगसांग जो है, जो ये एरिया है नियर अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से ओरिजिनेट करता है कामेंग नदी। ओरिजिनेट्स नियर नाइंगी कैंगसांग इन अरुणाचल प्रदेश एंड पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, एंड जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये किस नदी के ऊपर लोकेटेड है भाई? काजीरंगा के बच्चे बच्चे सुना होगा, कामेंग नदी के ऊपर। पखोई एंड काजीरंगा द इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यार। नेक्स्ट इज सुभानसिरी। जो सुभानसिरी नदी है, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ जो ब्रह्मपुत्र है उसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। एंड ये भी एक एंटीसीडेंट रिवर है जो कि तिब्बत के अंदर ओरिजिनेट करते हैं। देखो एंटीसीडेंट मतलब जो कि अपना रास्ता खुद बनाते हैं। चंबल भी एक एंटीसीडेंट नदी था भाई, ठीक है। रास्ते में कोई पहाड़ था उसको काट के चल देते हैं। सो इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी एंड एन antecedent river originating in Tibet and a swift river offers excellent kayaking opportunities। काइकिंग मतलब जब बोट चलाते हैं ना नदियों में, उसको बोलते हैं काइकिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट यार मानस की, ठीक है। जो मानस है, it is a transboundary river which flows along मानस नेशनल पार्क। मानस नदी कहाँ से फ्लो करता है? इंपॉर्टेंट क्या है? मानस नेशनल पार्क से फ्लो करता है। एंड मानस नेशनल पार्क इज एन यूनेस्को साइट यार, ठीक है। नेक्स्ट हम मेजर ट्रिब्यूटरीज के अंदर हम बात करेंगे संकोस रिवर। जो संकोस रिवर है, to originate in northern Bhutan and
flows into the ब्रह्मपुत्रा। जो अपर कैचमेंट है ये जमा हुआ है भाई, इट इज ग्लेशिएटेड। एंड जो एंटायर कैचमेंट एरिया है इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। ओके, तो हमने बात की अबाउट दी मेजर ट्रिब्यूटरीज की, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, त्रिस्ता, सुभानश्री, कामेंग, मानस, संकोच की। ठीक है, तो याद रखने का तरीका है इस प्रकार से याद रखना भाई। क्वेश्चन देखो यहाँ पे मेनली नदियों से यही पूछाता है कि भाई मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बताओ, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें लेफ्ट बैंक की, ठीक है, तो लेफ्ट बैंक में कौन कौन है? दिबांग, लोहित, दिकोश और दिखोयू, धनसारी एंड कोपली। राइट बैंक में कौन कौन है भाई? रांग, जेंगपो, सुभानश्री, मानस, तिस्ता, संकोश। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी मेजर ट्रिब्यूटरीज की, राइट बैंक, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ दी ब्रह्मपुत्र। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट सिस्टम की। ये जो नदी है छोटी सी, इसको बोल रहे हैं बराक। इस बराक नदी की बात करते हैं, बराक रिवर की सिस्टम की, बिकॉज ये इंपॉर्टेंस रखता है यार। बहुत बार सुना होगा नाम इसका, तो इसीलिए इसकी बात करते हैं। नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बेसिन स्प्रेड भी है, इंडिया का अच्छा खासा पार्ट कवर करता है, मणिपुर में ओरिजिनेट करता है यार। इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में, इसीलिए बात करते हैं बराक रिवर सिस्टम की। जनरल ओवरव्यू की बात करते हैं भाई। जनरल ओवरव्यू के अंदर बेसिन स्प्रेड कहाँ कहाँ पे फैला? इट कवर्स इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार। बेसिन स्प्रेड के बाद जो जियोग्राफिकल स्प्रेड है, जियोग्राफिकल स्प्रेड इन इंडिया, ये कितना है भाई? इट इज अराउंड 1.38% ऑफ इंडियाज एरिया कवर्स मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। जियोग्राफिकल स्टेट पर हम बात करेंगे अबाउट दी बाउंड्रीज की। तो बाउंड्रीज के अंदर जो बैरिल रेंज है ना, बैरिल रेंज इन द नॉर्थ, नागा
एंड लुसाई हिल्स। ईस्ट के अंदर जो मिजो हिल्स हैं। साउथ में बांग्लादेश के अंदर भी बाउंड्री बनाता है, बांग्लादेश भी वेस्ट बाउंड्री बनाता है यार ना। ये जो ये रिवर है ना बराक, इसकी बात कर रहे हैं। बराक रिवर वेस्ट में कौन बना रहा है? वेस्ट में बांग्लादेश यार। ईस्ट में नागा एंड लुसाई हिल्स, नॉर्थ में बेलरिल रेंज एंड साउथ में मिजो हिल्स। ना कोर्स की बात करते हैं, जो बराक नदी है उसके कोर्स की बात करते हैं। कोर्स के अंदर ओरिजिन कहाँ से हुआ भाई? मणिपुर हिल्स से ओरिजिनेट करता है। देखो ये जो रीजन है ना, ये कौन सा रीजन है भाई? ये वहाँ पे मणिपुर है, यहाँ पे मणिपुर है, यहाँ पे मिजोरम है, यहाँ पे त्रिपुरा है। कोर्स के अंदर जो ओरिजिन है, इट इज फ्रॉम दी मणिपुर हिल्स एंड फ्लोज along नागालैंड मणिपुर बॉर्डर। इट एंटर्स असम, देन असम के बाद ये जो बराक नदी है वो बांग्लादेश को एंटर कर जाता है। एंड बांग्लादेश में बराक नदी क्या नाम से कहलाती है भाई? मेघना। इन बांग्लादेश की बात करें है ना, जब ब्रह्मपुत्र एंड गंगा से मर्ज कर जाती है तो उसको मेघना कहते हैं, बट उससे पहले इसको सुरमा एंड कुशियारा कहते हैं। इन बांग्लादेश इट इज known as Surma and Kushiara, later as the Meghna after merging with ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। ठीक है भाई, तो ये जो नदी है मेघना, कब बोलेंगे इसको? ये बराक नदी आ रही है, ठीक है, ये बराक नदी आ रही है, ये जब इधर ज्वाइन की तो ये नदी जो है, ये जो नदी है ना ये, ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ेगा ये नदी भाई। ये क्या कहला रहा है भाई? ये नदी जो है ये मेघना नदी है भाई। पद्मा इज दी गंगावाद है ना, जमुना इज दी ब्रह्मपुत्रा। ये जब बराक ज्वाइन कर लेता है इसको तो ये क्या कहलाता है? मेघना। ठीक, नेक्स्ट बांग्लादेश के बाद हम ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं यार इसकी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हम बात करते हैं अबाउट झीरी, चीरी, मधुरा, जितिंगा, हरांग, कालिन, गुरमा। राइट बैंक के बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो जो बराक नदी है इसमें धालेश्वरी, सिंगला, लुंगई, सोनाई, कोतखल, ये सब ब्लैक बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं भाई, है ना। इम्पॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात करें ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है, जो कि हमको पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। ये क्वेश्चन हमसे आता है भाई, कभी कभी पूछ लेता है। ऑन दी ब्रह्मपुत्र। प्रोजेक्ट रिवर एंड स्टेट की बात करेंगे भाई, इसको डिवाइड करेंगे। प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, किस रिवर के ऊपर हैं और किस स्टेट में हैं। प्रोजेक्ट रिवर एंड स्टेट। सबसे पहले जो कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो किस नदी के ऊपर है भाई, कोपली नदी के ऊपर। एंड जो ट्रिब्यूटरी है इसकी उमरांग, उसके ऊपर है। कौन से स्टेट में है, आसाम के अंदर। एंड जो प्रोजेक्ट है कार्बी लैंगपी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये बोरापानी नदी के ऊपर है, जो कि किस स्टेट में है, आसाम। एंड जो लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये सुबनसिरी नदी के ऊपर है। एंड ये अरुणाचल प्रदेश एंड असम रीजन में है, जैसे बॉर्डर स्टेट की बात कर सकते हैं। एंड जो रंगनाडी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो किस नदी के ऊपर है, रंगनादी नदी के ऊपर है, जो कि कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एंड जो कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो किस नदी के ऊपर है भाई, बिचौम एंड तिंगा, जो कि कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इज द तीस्ता 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तीस्ता 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी के ऊपर है, तीस्ता नदी की इम्पोर्टेंट नदी है भाई। एंड ये सिक्किम के ऊपर है। एंड इसके बाद जो तीस्ता लो डैम स्टेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो भी किस नदी के ऊपर है, ये भी तीस्ता नदी के ऊपर है, बट ये वेस्ट बंगाल में है। एंड लास्टली जो उमेम 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो किस नदी के ऊपर है, उमियम एंड उमत्रू नदी के ऊपर है, जो कि कहाँ है भाई, मेघालय के अंदर। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी ब्रह्मपुत्र नदी के इम्पोर्टेंट यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की भाई, जिससे हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सी नदी में है ये पूछा जरूर जाता है भाई, कौन से स्टेट में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बट कौन सी नदी में है ये पूछा जरूर जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट इम्पॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, हमने बात की अबाउट दी बराक रिवर सिस्टम की, हमने बात की अबाउट दी मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात किया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रह्मपुत्र, कोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड जनरल ओवरव्यू ऑफ द ब्रह्मपुत्र सिस्टम।